नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है एलओडी यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। एलओडी क्या होती है, एलओडी की जरूरत हमको क्यों पड़ती है और एलओडी लेने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एलओडी की जरूरत हमको पड़ती है, हमारा होम लोन किसी भी बैंक में चल रहा है और बैंक से जैसे उस बैंक से हमको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए हमको दो तीन कारण हो सकते हैं। ट्रांसफर करने के एक कारण तो ये होता है कि जिस बैंक में हमारा होम लोन चल रहा है उसके जो इंटरेस्ट रेट है ज्यादा है, दूसरे बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा होम लोन है हम इस बैंक से ट्रांसफर करके दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लें ताकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट हो वो कम हो जाए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे हमको किसी प्रकार का कोई टॉपअप लोन वगैरह लेना है और इस बैंक के अंदर होम लोन के साथ में टॉपअप लोन की फैसिलिटीज नहीं है, दूसरे बैंक में इसकी फैसिलिटीज है, तो हमको लोन हमारा ट्रांसफर करना पड़ता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जिस बैंक में हमारा लोन है उसकी फैसिलिटीज वगैरह, उसका जो कस्टमर सपोर्ट ठीक प्रकार से नहीं काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरे बैंक में हम अपना लोन ट्रांसफर कर लें। जब हम लोन ट्रांसफर करने की प्रोसेस करते हैं, बैंक के पास जाते हैं कि हमको लोन ट्रांसफर करना है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जिस बैंक से हमने लोन लिया तो उस बैंक के पास हमारे प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। तो दूसरे बैंक से जिसके पास हम लोन लेने के लिए जाते हैं उसके पास डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए मांगता है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास रखे होते हैं। तो बैंक बोलता है कि भाई हमको एलओडी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उस बैंक से लेकर ये प्रोवाइड कीजिए ताकि हम आपका होम लोन सैंक्शन कर पाएंगे। जब भी आपका लोन ट्रांसफर होगा हम एक चेक देंगे जाके आप उस बैंक में अपना दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिस बैंक में आपका होम लोन होता है उससे आपको संपर्क करना पड़ता है कि भाई मुझे एलओडी लेना है यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेना है। तो जो आपने जब होम लोन सैंक्शन आपका हुआ, तो होम लोन सैंक्शन होते समय, होम लोन लेते समय जो जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक के पास जमा किए थे, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे, आपके इनकम प्रूफ थे, आपकी एनओसी, जो जो भी डॉक्यूमेंट थे, आपके प्रॉपर्टी संबंधित लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस थी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने जमा किए थे जिस बैंक में आपका लोन है उसके पास वो सभी डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, तो वो आपको एक एलओडी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बना के देता है, अपना अटेस्टेड करके बैंक से देता है कि भाई ये आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये आप हमारे पास में आपके जमा है। तो फिर आप वो एलओडी लेके आप जिस बैंक में आप अपना ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे आप लेके जाके दिखाते हैं कि भाई ये मेरी एलओडी है, और आपका फिर वो जो लोन की जो ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है तो वो बैंक आपकी करता है और आपका लोन सैंक्शन कर देता है, और आपके नाम से एक चेक जारी होता है। वो चेक आपका जिस बैंक में आपका लोन चल रहा था उसमें जमा हो जाता है, और आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बैंक अपने डॉक्यूमेंट दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देता है और आपका जो लोन होता है वो ट्रांसफर की प्रोसेस हो जाती है। तो एलओडी जब आपसे मांगा जाता है, बैंक के एलओडी के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, तो जहां तक मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में जो बैंक में जमा होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं प्रॉपर्टी के, वो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जब लोन लेते समय जमा किए होते हैं, वो सभी की जो लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की वो बैंक आपको बना के देगा। दूसरे बैंक में जब जमा हो जाएगी तो उसी के प्रोसेस के ऊपर आपका जो लोन होता है सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस टाइम पे आप बैंक ट्रांसफर जब लोन लेते हैं तो उसी टाइम पे आपके जो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री की ओरिजिनल रजिस्ट्री है, ओरिजिनल आपका पट्टा है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं सभी बैंक के पास में जमा रहते हैं। वो आपको जब तक नहीं देंगे जब तक आपका लोन क्लोज नहीं हो जाता। जब आपका लोन क्लोज हो जाता बैंक आपको देता है। अभी आपका लोन तो क्लोज होने, आपको लोन ट्रांसफर करना है, तो आपको ट्रांसफर करते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देता है बैंक, वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक देता है, सिर्फ आपको एलओडी देगा। एलओडी आप जमा करेंगे बैंक में, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है ये बैंक दूसरे बैंक को चेक दे देगा, वहां से उनको डॉक्यूमेंट आपके आ जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस एक ही छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।